18 सितंबर 2016 की सुबह जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना का एक ब्रिगेड मुख्यालय था। सुबह के करीब 5:30 बजे जब ज्यादातर सैनिक अपने टेंट में आराम कर रहे थे, तभी अचानक गोलियों और ग्रेनेड के धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठा। 4 भारी हथियारों से लैस आतंकियों ने सेना के कैंप पर हमला कर दिया था। कुछ ही मिनटों में आग की लपटें और धुआं हर तरफ फैल गया। उस हमले में 19 बहादुर भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ये हमला सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं था, ये पूरे देश के लिए एक गहरा घाव था। टीवी चैनलों पर खबरें लगातार चल रही थी, लोग सड़कों पर गुस्से में थे और हर भारतीय के मन में एक ही सवाल था, क्या इसका जवाब दिया जाएगा? दिल्ली में सरकार और सेना के उच्च अधिकारियों के बीच लगातार बैठकें होने लगी। सेना के पास विकल्प थे, लेकिन हर विकल्प में खतरा भी था। तभी एक विचार सामने आया, ऐसा जवाब दिया जाए जो दुश्मन को हमेशा याद रहे, लेकिन युद्ध भी न छिड़े। ये विचार था सीमा पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड पर सीधा हमला करने का। लेकिन यह काम आसान नहीं था। नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ कंट्रोल दुनिया की सबसे संवेदनशील सीमाओं में से एक है। यहाँ हर जगह दुश्मन की चौकियां, निगरानी उपकरण और लगातार गश्त रहती है। एक छोटी सी गलती और पूरा ऑपरेशन नाकाम हो सकता था। भारतीय सेना की सबसे प्रशिक्षित यूनिट पैरा स्पेशल फोर्सेस को इस मिशन के लिए चुना गया। ये वही कमांडो होते हैं जो सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मिशन पूरा करने के लिए जाने जाते। कई दिनों तक खुफिया जानकारी जुटाई गई, ड्रोन और सैटेलाइट से इलाके की तस्वीरें देखी गईं, आतंकियों के लॉन्च पैड की लोकेशन तय की गई और एक एक कदम की योजना बनाई गई। आखिरकार वह रात आ गई। 28 सितंबर 2016। घना अंधेरा था, आसमान में बादल थे और पहाड़ों के बीच ठंडी हवा चल रही थी। इसी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भारतीय कमांडो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके सामने थी दुश्मन की सीमा और उसके पार छिपे आतंकी ठिकाने। कमांडो बेहद शांत और सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। उनके जूते भी आवाज न करें, इसका ध्यान रखा जा रहा था। कई किलोमीटर तक उन्होंने पहाड़ों, जंगलों और खतरनाक रास्तों को पार किया। हर पल खतरा था, हर कदम पर मौत का डर, लेकिन उनके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने शहीद साथियों का बदला। घंटों की कठिन यात्रा के बाद कमांडो आखिरकार उन जगहों तक पहुंच गए जहां आतंकी लॉन्च पैड बने हुए। ये वही जगहें थीं जहां आतंकियों को भारत में घुसपैठ के लिए तैयार किया जाता था। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ बिल्कुल शांत था, फिर अचानक हमला शुरू हुआ। भारतीय कमांडो ने एक साथ कई ठिकानों पर हमला बोल दिया। गोलियों की आवाजें, धमाके और चारों तरफ अफरा तफरी। आतंकियों को समझ ही नहीं आया कि यह हमला कहां से हुआ। कुछ ही मिनटों में उनके कई ठिकाने पूरी तरह तबाह हो गए। भारतीय सेना के मुताबिक इस ऑपरेशन में कई आतंकी मारे और उनके लॉन्च पैड पूरी तरह नष्ट कर दिए गए। लेकिन मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। असली चुनौती थी सुरक्षित वापस लौटना। अब दुश्मन पूरी तरह अलर्ट हो चुका था। गोलियों की आवाजें दूर दूर तक गूंज रही थी, सर्चलाइट आसमान में घूम रही थी और हर तरफ खतरा था। लेकिन भारतीय कमांडो उसी शांति और साहस के साथ वापस लौटने लगे जैसे वे आए थे। कई घंटों के तनाव और खतरे के बाद आखिरकार सभी कमांडो सुरक्षित भारतीय सीमा में वापस आ गए। मिशन पूरा हो चुका था। अगली सुबह भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि भारतीय सेना ने सीमा पार जाकर आतंकियों के लॉन्च पैड पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। पहली बार भारत ने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि उसने सीमा पार जाकर आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया है। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह कोक संदेश था। एक संदेश कि अगर भारत पर हमला होगा तो जवाब भी मिलेगा, और वह जवाब ऐसा होगा जिसे दुश्मन कभी नहीं भूल पाएगा।